केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले चले 3 दिवसीय महापड़ाव के अंतिम दिन आज प्रदेश भर से आए सैकड़ों आउटसोर्स व ठेका मजदूर, होटल, टूरिस्ट गाइड, रेहड़ी फड़ी, तय बाजारी, सेहब सोसाइटी मजदूर, बीबीएनके, औद्योगिक व कोविड कर्मी शामिल हुए। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ये 3 दिवसीय महापड़ाव मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों को रद्द करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने सहित मांगों से है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आई है, मजदूर व किसान विरोधी फैसले लिए गए, किसानों ने और मजदूरों को विवश होकर आंदोलन करने पड़े। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, जिससे मजदूरों व किसानों का शोषण हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर 3 दिन का महापड़ाव चल रहा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं और जो संयुक्त किसान मंच है उसके आह्वान पर ये महापड़ाव हो रहा है। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो वर्ष 2014 से ही लगातार मजदूरों और किसानों के खिलाफ नीतियां बनाती रही है। 2020 में आपने ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी देखा था और 2020 में ही आपने एक ऐतिहासिक मजदूरों की हड़ताल देखी। आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से मोदी सरकार कॉरपोरेट और पूंजीपति औद्योगिक घराने जो हैं उसके पक्ष में नीतियां बना रही है, लगातार मजदूरों पर हमला बढ़ रहा है। 44 श्रम कानून जो थे उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड जिस तरीके से बनाए हैं, ये लेबर कोड जो है बंधुआ मजदूरी की स्थिति में जो है मजदूरों को डाल देंगे। गुलामी की स्थिति में मजदूर चले जाएंगे, हड़ताल तक वो कर नहीं पाएंगे। जो लेबर ऑफिसेज हैं उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा और 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे करने की जो बात है, इसके साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा है पूरी मजदूरों की वो ख़त्म हो रही है। तो ये जो 3 दिन का महापड़ाव जो चल रहा है शिमला के अंदर भी, आपको मालूम है पहले दिन जो है मनरेगा वर्कर्स और निर्माण मजदूर जो है उनके संदर्भ में जो है एक पूरा विराट प्रदर्शन हुआ था और पिछले कल जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो योजना कर्मी हैं, आंगनवाड़ी और मिड डे मील, जिस तरीके से उनकी योजनाओं पर हमला चल रहा है उनका एक प्रदर्शन था। आज विशेष तौर पर जो आज का ये प्रदर्शन है इसमें जो औद्योगिक मजदूर हैं, आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बीबीएन का इलाका है या जो दूसरे इलाके हैं वहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं या इसके अलावा जो भी आज मजदूर चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आईजीएमसी हैं या दूसरे अस्पताल है, और इसके साथ ही जितने भी विभाग दूसरे हैं, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, चाहे होटल के कर्मचारी है, चाहे कोविड कर्मी है, ये तमाम जो विभाग जो आज जिस तरीके की हमला इन पर जो हो रहा है, इनके मजदूरों पर हो रहा है, आपको मालूम है बड़े लंबे समय से 26,000 न्यूनतम वेतन के सवाल पर जो है मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार मजदूर ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो वेतन है हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ा जाए और ये भी मांग है कि जो ठेका प्रथा उस पर रोक लगे, जो फिक्स टर्म का रोज़गार लाया गया है उस पर प्रतिबंध लगे, नियमित किस्म का रोज़गार जो है वो आना चाहिए और उसकी रक्षा होनी चाहिए। तमाम विषय जो इस तरीके के हैं, सामाजिक सुरक्षा के जो प्रश्न हैं, इन सारे विषयों को लेकर जो कोविड कर्मी, आपको मालूम है कि लगभग 1800 से ज़्यादा कोविड कर्मी जो है आनन फानन ने सरकार ने निकाल दिए हैं नौकरी से। और आप ये भी देख रहे हैं कि आईजीएमसी के अंदर जिस तरीके का हमला चल रहा है, आज मजदूरों को जो है एक एक करके नौकरियों से बाहर किया गया है। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर जो है आज का ये प्रदर्शन जो है चौड़ा मैदान में किया जा रहा है और इसी प्रदर्शन के साथ जो 3 दिवसीय महापड़ाव है हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला के अंदर वो ख़त्म होगा।